लाख अच्छे हैं तेरे शहर के चश्मे, लेकिन मैं तेरे शहर को देवबंद तो नहीं कह सकता। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं हापुड़ स्टेशन पर। हमारी ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट है। ये हापुड़ स्टेशन है, यहाँ हम पहुंचे हैं 9:30 बजे। ये हापुड़ का प्लेटफार्म नंबर 1 है। हम अभी इस वक्त प्लेटफार्म नंबर 1 पे खड़े हुए हैं। आप सामने हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम नौचंदी एक्सप्रेस है। ये प्रयागराज यानी जिसका पहले इलाहाबाद नाम था, वहाँ से लेकर सहारनपुर तक चलती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उस जानिब से कि हापुड़ स्टेशन कितना बड़ा है और इस पर कितने प्लेटफार्म हैं। ये देख सकते हैं, हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है। पटरी पे हमारी ट्रेन खड़ी है, उसके बाद 3 पटरी है, फिर ये प्लेटफार्म है। और सामने देख सकते हैं कितनी दूर तक है और कितना बड़ा रेलवे स्टेशन ये है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है। अभी हम हापुड़ के स्टेशन से गुजर रहे हैं, यानी प्लेटफार्म पे ही हैं। आप देख सकते हैं सामने मुसाफिर खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेनों का। बाकी आप दोस्तों देख सकते हैं कि प्लेटफार्म की घड़ी में इस वक्त 9:46 हो रहे हैं कि अगर हमारी ट्रेन टाइम से होती तो इस वक्त हम देवबंद के करीब होते। कम से कम तो मुजफ्फरनगर स्टेशन पर तो पहुंच ही चुके होते। लेकिन बहरहाल चलो चलते हैं। आप देख सकते हैं कि प्लेटफार्म ख़त्म होने वाला है। अभी तो धीमी चल रही है ट्रेन, प्लेटफार्म पार होने के बाद स्पीड पकड़ेगी। दोस्तों, हम मेरठ स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने ट्रेन एक खड़ी हुई है और 2 प्लेटफार्म भी सामने दिख रहे हैं। और हमारा प्लेटफार्म तो इस तरफ नहीं आएगा, यानी जिस जानिब मैं बैठा हूं उस जानिब दरवाज़ा नहीं आएगा। प्लेटफार्म नंबर हम 1 पे जा रहे हैं, तो 2 से ही जानिब आएगा और दरवाज़ा। आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, मेरठ सिटी का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद एक स्टेशन आता है मेरठ कैंट के नाम से, वहाँ भी ट्रेन रुकती है, वहाँ कुछ ही देर। दोस्तों, हम मेरठ सिटी पहुँच चुके हैं। इसके बाद मेरठ कैंट है, फिर खतौली है, फिर मुजफ्फरनगर है, उसके बाद देवबंद। दोस्तों, आप इस ट्रेन को देख सकते हैं, शायद ये कोई स्पेशल ट्रेन है, तो ख़ास लोग ही सफ़र करते होंगे। आप इस ट्रेन को देख सकते हैं, ये हमारी ट्रेन खड़ी है इस प्लेटफार्म के बिल्कुल इस साइड एक ट्रेन। दोस्तों, हम मेरठ जंक्शन से निकल चुके हैं। अभी तो प्लेटफार्म पे ही चल रहे हैं। आप बराबर में देख सकते हैं एक ट्रेन और है जो अभी रुकी हुई है। हम निकल रहे हैं, प्लेटफार्म से आगे निकलने वाले हैं। इसके बाद मेरठ कैंट है। ये दोस्तों, हम देवबंद के करीब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके बाद देवबंद स्टेशन ही है। हम बिल्कुल देवबंद स्टेशन पे ही जा रहे हैं। आप ये मौसम देख सकते हैं, यहाँ का मौसम कितना सुहाना है। शायद अभी बारिश भी हुई है और मैं दरवाजे पे हूँ इस वक्त। सामने कुछ धुआं देख रहे होंगे, ये धुआं देवबंद की मिल का है, यानी ये मिल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है, जिसका ये धुआं आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ का मौसम बिल्कुल ख़राब है, यानी बादल है। और अभी कुछ ही देर पहले शायद यहाँ बारिश हुई। इतनी बारिश हुई है कि इस मौसम का एतबार करते हुए ज़्यादा ही बारिश हुई है, जिसको कह सकते हैं कि ज़्यादा बारिश हुई है। बाकी आप इस मिल को देख सकते हैं, यहाँ से धुआं उठ रहा है। ये देवबंद की मिल है, ये स्टेशन के बिल्कुल बराबर में ही है। आपको मैं करीब से मिल को दिखा दूँ। और यहाँ की मिल अक्सर व बेशतर चालू ही रहती है। और हमारे इधर ये है कि हमारे इधर गन्ने की खेती ही नहीं होती, इसलिए जो मिलें हमारे इधर हैं वो बंद हैं, बिल्कुल बंद पड़ी हैं। और यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आप ये गटर देख सकते हैं, ये मिल का पानी शायद दूर करने के लिए है। आप देख सकते हैं इस मिल को। और हमारी ट्रेन जा रही है प्लेटफार्म पे
और हम जाएंगे प्लेटफार्म नंबर 2 पे। प्लेटफार्म सामने है और मील इस तरफ है, देख सकते हैं। ये मील हम पार कर चुके हैं और इसके बाद फ़ौरन ही प्लेटफार्म हमारा शुरू हो जाता है। ये प्लेटफार्म शुरू हो चुका है, सामने बोर्ड देख सकते हैं देवबंद। इधर प्लेटफॉर्म इधर ही है। इस तरफ ये मील है, ये हमारा प्लेटफार्म है। देख सकते हैं यहाँ के फर्श अभी भीगे हुए हैं, अभी कुछ ही देर पहले शायद बारिश हुई है। और दोस्तों चलते हैं, हम बैग वगैरह को ले लेते हैं। अपना जो सामान है ये हम आ चुके हैं। हमारा बैग यहाँ पे है, हमारी सीट ये थी ऊपर वाली और ये हमारा बैग है। बैग को ले लिए हैं, ट्रेन रुक चुकी है, हम नीचे उतरते हैं। ये हम नीचे उतर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह आफ़ियत के साथ देवबंद स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। ये देवबंद का प्लेटफार्म नंबर 2 है और इस तरफ ये देवबंद की मील है। आप लोगों को यहाँ से दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं गन्ने वगैरह ट्रक पे हैं, सब लाइन लगा के खड़े हैं। दोस्तों हम देवबंद की मुबारक सरजमीन पर पहुँच चुके हैं, अभी स्टेशन पे हैं और हमारे साथ में सुहेल भाई हैं। सुहेल भाई एक देवबंद के लिए शायरी हो जाए। लाख अच्छे हैं तेरे शहर के चश्मे, लेकिन मैं तेरे शहर को देवबंद तो नहीं कह सकता। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो आओ दोस्तों हम चलते हैं उस तरफ और वहाँ से फिर टैक्सी पकड़ के जाते हैं मदरसे। दोस्तों हमारी ट्रेन जाग चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई ट्रेन नहीं है। हाँ इस तरफ देख सकते हैं इनका एक इंजन मौजूद है और ये काफ़ी दिनों से है, क्यों है कैसे है क्या वजह है कुछ पता नहीं। बहरहाल आप देख सकते हैं ये इंजन यहाँ पे खड़ा हुआ है और सुहेल भाई सामने चल रहे हैं। और यहाँ ये स्टेशन देख सकते हैं, ये अभी नया बना हुआ है, ये बोर्ड है देवबंद का और ये स्टेशन है। उस जानिब जाने के लिए सामने सीढ़ी है, हम उस सीढ़ी से जाएंगे ऊपर। आप सामने देवबंद के प्लेटफार्म की घड़ी देख सकते हैं, 12:01 हो रहे हैं, यानी हम 12 बजे देवबंद स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं। और सामने सीढ़ी नज़र आ रही होगी, ये नई सीढ़ी है और सामने जो बना है ये सब नया बना हुआ है। हम ब्रिज के ऊपर पहुँच चुके हैं, आप इन जालियों से देख सकते हैं ट्रेन की पटरियाँ। ये सामने देख सकते हैं इस पटरी को, ये अभी नई बनी हुई है, यानी ये पहले नहीं थी, अभी बनी हुई है जल्दी। और ये नीचे जाने का रास्ता, यहाँ से नीचे जाएंगे फ़ौरन हम प्लेटफार्म नंबर 1 के बाहर हो जाएंगे, यानी जो बाहर रास्ता निकलता है स्टेशन से वहाँ पे चले जाएंगे। ये दोस्तों हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, आप इस जानिब देख सकते हैं ये स्टेशन है और इस जानिब टैक्सी है। और दोस्तों चलो टैक्सी के अंदर बैठते हैं और फ़ौरन निकलते हैं। इस रास्ते को देख सकते हैं और सामने जो टैक्सी खड़ी है इसी में हम बैठेंगे। तो आओ दोस्तों हम बैठते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना पानी लगा हुआ है रास्ते में, यानी यहाँ थोड़ा सा गड्ढा था, इतना सारा पानी लगा हुआ है, मतलब ये कि बारिश हुई है और भी ज़ोरदार हुई है। दोस्तों हम मदरसे के करीब पहुँचने वाले हैं, अपनी मादरे इल्मी के बिल्कुल पास हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त दारुल उलूम देवबंद के करीब हैं और उर्दू दरवाज़े के बिल्कुल नीचे हैं। आप सामने उर्दू दरवाज़ा देख सकते हैं, ये उर्दू दरवाज़ा है। सामने दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी नज़र आ रही है जो बेहद ही खूबसूरत है। इंशाअल्लाह ताला इसका फुल ब्लॉग आपको दिखाया जाएगा, आप यहाँ से एक झलक इसकी देख सकते हैं। और ये मुदर्रिसीन का दारुल अकामा है, यानी मुदर्रिसीन हजरात अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं। दारुल उलूम देवबंद के जो मुदर्रिसीन हैं सिर्फ वही रहते हैं, बाकी लोग नहीं। के बिल्कुल सामने अतीउल मसाजिद मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत सी मस्जिद हमारे मादरे इल्मी की मस्जिद है जिसका नाम अतीउल मसाजिद है। इसका मेन गेट इस तरफ से देख सकते हैं, यानी ये इस रास्ते की तरफ ये गेट है मस्जिद के अंदर जाने के लिए। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पानी गर्म होने के लिए टंकी लगी हुई है और इस मस्जिद का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। ये ऊपर मस्जिद है, नीचे तहखाना है और तहखाना जो है वो भी 2 मंजिला का है। इसका भी फुल ब्लॉग इंशाअल्लाह ताला आपको दे दिया। दोस्तों ये मदरसे की 4 दीवारी है
और हम पहुंच रहे हैं मदरसे के मेन गेट के पास, जिसका नाम बाब अनवर शाह है। आप ये देख सकते हैं बाब अनवर शाह गेट पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ उतरते हैं और मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं। दोस्तों ये है हमारा मादरे इल्मी यानी दारुल उलूम वक्फ देवबंद का मेन गेट बाब अनवर शाह, और हम इसके अंदर दाखिल होते हैं। ये हम अंदर आ चुके हैं। उस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम इस रास्ते से होते हुए सीधा दारुल अकामा में जाएंगे। ये सामने देख सकते हैं, इस तरफ ये दारुल अकामा है और इस तरफ गुस्ल खाने वगैरह बने हुए हैं। दारुल अकामा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं जिस पे ऐलान वगैरह आते हैं। अस्सलाम वालेकुम और खैरियत।